हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साहित्य को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा था संगम साहित्य। और धार्मिक साहित्य में भी हमने अलग अलग धर्मों के साहित्य को वर्गीकृत किया था और उसमें भी मुख्यतः हमने ब्राह्मण यानी कि वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को देखा था। तो हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य की रचना मुख्यतः आर्यों के द्वारा हुई थी, यानी कि वैदिक पीरियड में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि वैदिक साहित्य में हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है और इन्हीं वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। वेदों की संहिता कहते हैं। इनमें जो 4 प्रमुख वेद हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बारी बारी से हम इन सभी वेदों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन सभी वेदों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ मैंने ऋग्वेद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद तकरीबन 300 साल बाद इस सभ्यता का हमलेख होता है। और इस सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को हम वैदिक सभ्यता और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक सभ्यता में रखते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की संकलन है जो कि वैदिक आर्यों के द्वारा की गई थी। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन है। यह ऋचाओं में बद्ध है। किन में बद्ध है? ऋचाओं में बद्ध है। जैसा कि हमारा संविधान कई सेक्शंस में बटा हुआ है उस तरीके से यह भी क्या है कि यह कई ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसका पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता सविता को समर्पित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। यहाँ चातुर्वर्ण समाज से हमारा तात्पर्य है कि वैदिक सभ्यता में लोगों को उनके कर्म के आधार पे 4 वर्णों में बांट दिया गया था और यही व्यवस्था फिर उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर कर दी गई। और उन चातुर्वर्ण में समाज में लोगों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। इसमें सबसे उत्कृष्ट स्थान ब्राह्मणों का था जिनका काम पूजा अर्चना और यज्ञ अनुष्ठान करवाना था, और दूसरा स्थान क्षत्रिय का था जिनका कि राजपाट शासन व्यवस्था संभालना था, और तीसरा स्थान वैश्य का था जिसमें वाणिज्य और व्यापारी वर्ग आते थे, और इसमें सबसे दयनीय स्थिति शूद्रों की थी जिसमें दलित लोग आया करते थे। तो ये है चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार के बारे में कुछ यह पॉइंट्स है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि हमने बात किया था कि ब्राह्मण साहित्य में जो 4 वेद लिखे गए थे उसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और उस उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया गया था उसमें, जिस कारण से वह जन सामान्य के लिए पढ़ या समझ पाना बहुत मुश्किल था। और इसी कारण उन्हीं वेदों से कई सारे रचनाओं की उत्पत्ति
उत्पत्ति होती है जिसमें कि इन्हीं वेदों को आसान और विस्तृत किया गया था। इसी कारण से हर एक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे जिनसे कि इन वेदों को पढ़ना और समझना आसान हो गया था। तो उसी तरीके से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी या संख्यायन। संख्यायन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऋग्वेद के जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनका क्या नाम है। ऐतरेय और कौशितकी संख्यायन आपको पता होगा तो आप ऑप्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टिक कर पाएंगे। अगर हम इसमें कुछ करंट डेटा की बात करें तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को के द्वारा इस वेद को विश्व मानव धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऋग्वेद से संबंधित थे जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो इस प्रकार है। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों अनुष्ठानों के नियमों का संकलन है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः कर्मकांड से संबंधित विधियां, नीतियां और नीतियों का संकलन किया गया है। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम देखें तो इसमें यज्ञों के नियम क्या है कि इसमें यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है, जिस कारण से इसे कर्मकांडीय वेद, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं, जिस कारण से इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। अगर किन्हीं को पद्य और गद्य में कोई कन्फ्यूजन हो तो पद्य मुख्यतः उस विषय को कहते हैं जिसे गाया जा सके, जैसे गीत, संगीत, कविता, इस तरह की चीज़ों को, और गद्य जिसे पढ़ा जा सके, जिसमें कोई लय ना हो, कोई छंद ना हो, जैसे कि कहानियाँ, कथा, इस तरह के जो चीज़ होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ा जाए, गाया ना जाए, उसे गद्य में रखा जाता है। तो यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, यानी कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में मिलते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋषि को अथर्वयु कहलाते हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि हमने पिछले ऋग्वेद में देखा था कि उसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशितकी और संख्यायन। तो इस तरीके से यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। और हमने जाना था कि ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि यजुर्वेद के कुछ उपनिषद भी हैं। तो यजुर्वेद के, तो हम लोगों ने जाना था कि जो वेद लिखे गए थे उसकी भाषा काफ़ी कठिन थी, जिसको ही आसान भाषा में करने के लिए वेदों से ही हटकर कुछ और रचनाएं की गई ताकि वेदों को आसान करके सभी लोगों को समझाया या पढ़ाया जा सके। और उसी तरीके से यजुर्वेद के कुछ प्रमुख उपनिषद भी हैं, जिसमें कि कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी आदि और भी उपनिषद है। ईशोपनिषद जो इसका उपनिषद है वो सबसे अंतिम उपनिषद है और ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यजुर्वेद से संबंधित थे। आइए हम बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट सामवेद की। चलिए अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ गाना होता है और इसी वेद से हमारे भारतीय संगीत का जनक हुआ है। ये जो सुर हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, ये इसी वेद से लिए गए हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स में अगर हम देखें तो सामवेद का अर्थ गान होता है, यानी कि गाने वाला वेद। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित या ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता से संबंधित जो मंत्र हैं वो इसमें मुख्यतः होते हैं। सामवेद का प्रमुख ग्रंथ वो है पंचशिव, पंचविश और षड्विश। और इसके 2 उपनिषद भी हैं जो कि हैं छदोंग उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मुख्यतः आपसे इसके ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषदों के बारे में पूछा जा सकता है, या पुरोहित को क्या कहते हैं, इसमें कितनी ऋचाएँ हैं, इस तरह के पॉइंट्स को पूछा जाता है। यह सामवेद किससे संबंधित है, यह सामवेद में
किसकी या सामवेद में किस तरह के संग्रह मौजूद हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर PCS लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वेदों में सबसे आखिरी अथर्ववेद को। अथर्ववेद मुख्यतः औषधि प्रयोग, जादू टोना, रोग निवारण और इन्हीं तरह के और कई विषयों से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इसकी रचना अथर्व एवं अंगिरिश ऋषि द्वारा की गई, इसीलिए इसे अथर्वंगिरिश वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र विषयों से संबंधित इस अथर्ववेद को लिखा गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। इस लाइन को आपने कई बार कई किताबों से रटा होगा, लेकिन मुंडकोपनिषद है क्या, किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, यह बात आपको अभी पता चली होगी। अगर देखें तो वो पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा है कि मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अथर्ववेद के उपनिषद में 2 कॉमन नेम हैं, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो जो आदर्श वाक्य जो लिया गया है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मांडुक्योपनिषद से। आपको कई बार एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसके वजह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। आप ये याद रखिए कि जिसकी शुरुआत ऊ की मात्रा से हो रही है उसी से ही हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, ना कि उस शब्द से जिसका उच्चारण आ की मात्रा से हो रहा है। तो ये था अथर्ववेद के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कि वेदों के उपरांत और भी जो रचनाएं हुई उनमें कुछ प्रमुख जैसे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण आदि को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखेंगे और फिर इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर देंगे। वेदों के अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है और उनसे जुड़े कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वेदांग तथा सूत्र की, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें पहला है शिक्षा, जिसमें वेदों के उच्चारण विधि को बताया गया। दूसरा है ज्योतिषी, जिसमें भाग्यफल के बारे में बताया गया। तीसरा है हमारे पास कल्प, जिसमें कर्मकांड से संबंधित विषय को बताया गया। चौथा है हमारे पास व्याकरण, जिसमें शब्द व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया। और पांचवा है हमारे पास निरुक्त, जिसमें भाषा विज्ञान को बताया गया। और छठा है हमारे पास छंद, यानी कि चतुष्पदी जो श्लोक होते हैं उनके पढ़ने की शैली को इसमें बताया गया है। फिर आता है स्थान महाकाव्य की। प्राचीन भारत में जो कुछ 2 प्रमुख महाकाव्य हुए उनमें पहला है रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि की रचना है, और दूसरा है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है, और इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। और इन आता है पुराण, और इतिहास के दृष्टि से पुराणों का भी एक अच्छा महत्व है। पुराणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में किसी का देहांत होता है तो उसमें हम देखते हैं कि गरुड़ पुराण जैसे पुराण की कथा को करवाया जाता है। तो इन सभी से हमारा जुड़ाव आज भी है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से ही सनातन धर्म की शुरुआत होती है, और सनातन धर्म ही हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज your single click can give us enough confidence to make such videos. Thank you.